नमस्कार, शुभ संध्या। सभागार में पधारे समस्त रंग रसिकों, रंगकर्मियों, अतिथियों, कलाकारों व मीडिया मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। द राइजिंग सोसाइटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर द्वारा करुणेश नाट्य समारोह का ये 10वां आयोजन है और इस 3 दिवसीय आयोजन की ये तीसरी और अंतिम रंग संध्या है। आज इस अंतिम रंग संध्या यानी 26 नवंबर को हम अनुष्ठान मुंबई की प्रस्तुति देखेंगे। लेखन है विजय पंडित जी का और निर्देशन श्री देवेंद्र राज अंकुर का। जैसे कि हम सभी जानते हैं, द राइजिंग सोसाइटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर हर बरस जब ये उत्सव करती है, जब ये समारोह करती है, तो किन्हीं 2 विभूतियों को कला के क्षेत्र में करुणेश सम्मान और चंद्रहास तिवारी सम्मान से विभूषित करती है। कल हमने इसी मंच से श्री आलोक चटर्जी दादा को करुणेश सम्मान से सम्मानित किया था और आज हम सब साक्षी होंगे श्री विजय कुमार को चंद्रहास तिवारी सम्मान दिए जाने के। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हमारा सौभाग्य हमारे बीच कलर मर्मज्ञ श्री गिरजा शंकर जी सभागार में उपस्थित हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूं प्रीति जी से, अजय जी से कि कृपया उन्हें मंच पर लेकर आए। और साथ ही हमारा सौभाग्य कि डॉक्टर गोपेश मोदी जो कि शहर के मशहूर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, वो कृपया मंच पर आए। श्री गिरजा शंकर जी, आदरणीय गिरजा शंकर जी मंच पर आए। अजय तिवारी जी और सुश्री प्रीति झा तिवारी जी, मैं अनुरोध करूंगा आप दोनों से कि हमारे अतिथियों का स्वागत करें और आदरणीय विजय कुमार जी भी कृपया मंच पर आए प्लीज। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। श्री विजय कुमार आज यहाँ चंद्रहास तिवारी सम्मान से विभूषित होने जा रहे हैं और आपने देखा कि उन्होंने किस तरह अपने निर्देशन और अभिनय से हमारी 2 रंग संध्याओं में, पिछली 2 रंग संध्याओं में रंग भरे थे। श्री विजय कुमार जी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक व फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त हैं। आपने चार्ल्स वॉलिंस इंडिया ट्रस्ट द्वारा सेंट्रल स्कूल ऑफ स्पीच एंड ड्रामा लंदन में भी अध्ययन किया है। विजय कुमार जी देश के कई प्रमुख निर्देशकों के सानिध्य में अभिनय कर चुके हैं। आपके सोलो नाटक जो कि हमने कल यहाँ पर देखा, हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, उससे देश विदेश में 942 प्रदर्शन हो चुके हैं। आपने विदूषक, सूर्यमुख, खड़िया का घेरा, पंच नदी का पानी, घासीराम कोतवाल एवं रोमियो जूलियट समेत 42 से अधिक चर्चित नाटकों का निर्देशन किया है। आपने निमकी मुखिया, बजरंगी भाईजान, कटहल आदि अनेक फिल्मों एवं धारावाहिकों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। मैं आदरणीय गिरजा शंकर जी से एवं डॉक्टर मोदी से आग्रह कर रहा हूं कि वो संस्था की ओर से श्री विजय कुमार जी को चंद्रहास तिवारी सम्मान से विभूषित करें। और आज मैं श्री विजय कुमार जी से आग्रह कर रहा हूँ कि वो कृपया डाइस पर आए और पिछले 2-3 दिन जो हमने उनके साथ बिताए हैं, उनके निर्देशन को हमने जाना, उनके अभिनय को हमने देखा, खूब सबने कल सराहा। हम चाहते हैं कि वो संस्था के प्रति अपने अनुभव हमसे कुछ साझा करें। दोस्तों, पहले तो
मैं आप सभी सुधी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। आलोक भाई, जो पहले नाटक, एक दो नाटक मैंने दिल्ली में देखा, दिल्ली पढ़ने और तैयारी के लिए गया था यूपीएससी के लिए। जैसे हर बिहारी बच्चे को जो पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक होता है, उसको माँ बाप भेजते हैं सत्तू की पोटली बांध के, या कुछ बन ही के आना वरना वहीं रह जाना। तो जो बनना था, जो बनाना चाहते थे, वो तो बन नहीं पाया। तो मैं किरोड़ीमल कॉलेज में था, बच्चे वहाँ के सब जा रहे थे नाटक देखने, तो मैंने कहा चलो मैं भी चलता हूँ। एनएसडी के बारे में सुन चुका था मैं, तो मंडी हाउस गया और जो पहले एक दो नाटक देखे, उसमें एक नाटक था लोअर डेथ तलघर, जो बज्जू भाई ने डायरेक्ट किया था, और उसमें सातिन की भूमिका कर रहे थे ये। मतलब वो वैसा और फेदरा वाला जो परफॉर्मेंस है, वैसा परफॉर्मेंस मैंने थिएटर पर कहीं देखा नहीं। व्यक्ति के तौर पे इनके कई गुण दोष के बारे में चर्चा होते रहती है, पर जब भी कुछ होता है तो किसी एक आदमी को आप जिस रूप में याद करते हो, तो वो दोनों परफॉर्मेंस मुझे भुलाए नहीं भूलता। टीकम ने जो बामन भाई का जो परफॉर्मेंस था अपना, ये जाने मन में अद्भुत किया था। और इनके बैच से मैं पहली बार एनएसडी में जुड़ा था। जब मैं लंदन से आया था तो उसी दिन बज्जू भाई ने कहा कि तुम डायलॉग डायरेक्टर रहोगे। मैंने कहा डायलॉग डायरेक्टर कौन सा डायरेक्टर होता है? बोला तुम जाओ ना, क्लास में जाओ, समझ में आ जाएगी। तो मुझे भिड़ा दिया पणिकर जी के साथ कि ये जो है हिंदी जानते नहीं हैं, और मेरी दिक्कत थी कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता था। तो तुम बीच में वो कम्युनिकेशन की कड़ी रहोगे और बच्चों को तैयार करोगे। तो हमारा एसोसिएशन उस बैच के साथ काफी अच्छा रहा था। प्रीति मतलब हमारे साथ काम करके बड़ी हुई है। यहाँ आप लोगों ने इनके बड़प्पन को उस तरीके से स्वीकार किया है, पर सच में हमारे साथ काम करके बड़ी हुई है। जब मैं शुरुआती दौर में पटना जाके काम करने लगा, दिल्ली में ही थिएटर करता था, दिल्ली में ही पढ़ा था, तो शुरुआती दौर में कुछ लोग जो जुड़े थे उसमें प्रीति थी। और हर नाटक में कोशिश ये होती थी कि जिसमें लड़की नहीं हो वैसा नाटक करो, या हो तो एक आध हो। तो जो एक आध लड़की ग्रुप में थी उसमें ये थी, प्रीति थी, और हर वक्त उपलब्ध रहती थी हर काम के लिए। जो कह दो वो जो बिल्कुल है। और अभी भी मुझे याद है कि जब भी नाम लो इसका तो प्रीति ऐसे हो जाती थी। वो भी मैं कल परफॉर्मेंस में एक बार प्रीति आवाज दिया तो वो सारे पुराने एसोसिएशन है। और उस तरीके से लगातार किसी शहर में आकर, जो नया शहर है, अपना ससुराल का शहर है, वहाँ अपनी जगह बनाना, मतलब नई मिट्टी में, मतलब बड़े बरगद को लाके फिर से रोपो और वो पल्लवित पुष्पित हो, और वो बरगद जिसके नीचे बहुत सारे पौधे पनपे हैं। बरगद पीपल के बारे में कहा जाता है कि सबसे छोटा बीज वाला पौधा है, पर अपने इर्द गिर्द किसी को पनपने नहीं देता। तो लगातार काम कर रही हैं और इतना बेहतरीन काम कर रही हैं। और इन्होंने जो सिपाही तैयार किया है, जो बच्चे इनके साथ काम कर रहे हैं, बच्चे नहीं हैं पर जो काम कर रहे हैं, अद्भुत लोग हैं। दिन रात खड़े रहते हैं, हर चीज, कुछ भी कहो आप कहे तो हवाई जहाज चाहिए, वो बेशक नहीं आए, पर वो उस समय इतने विश्वास के साथ कहेंगे कि लाके खड़ा कर देंगे। तो ये छोटी बात नहीं है। हालांकि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, जो मांगा वो आया है। तो गिरिजा भाई साहब को मैं उस रूप में नहीं जानता था। इधर के 5-7 सालों में लगातार मैं पढ़ते रहा इनको। पढ़ने लिखने की बहुत आदत है, तो जो भी इधर उधर लिखा जाता है तो पढ़ते रहा। और मैंने देखा कि एक ऐसा आदमी है जो सही और सच्चे रूप में रंगकर्म कर रहा है। उसका काम जैसा भी है, जो भी हो, उसकी जो बेहतरी है उसको उजागर करना, और जो कमी है उसको इशारे में कह देना।
इनसे बातचीत भी होती है तो एक बात बहुत अच्छी इन्होंने कही कि हम आलोचना करते हैं और हम ये मान बैठे अगर कि हम हर चीज के विशेषज्ञ हैं कि आपने अगर 3 महीना दिया एक नाटक में और हम 3 घंटे देख के हम फैसला ले लें कि ये ऐसा है, तो ये बहुत कम उस तरीके से लोगों में होता है। मतलब जाते ही काटना कुतरना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ही सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं और जब इनसे मिला मुंबई में या यहाँ हमारी मुलाकात हुई, आज लंबी बातचीत हुई, तो मुझे लगता है कि मतलब थोड़ा अघा जाता हूँ। अच्छा खाने के बाद, अच्छा चरने के बाद जो होता है ना कि आप खुश हो जाते हो, तो वैसी स्थिति होती है। एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, आत्मकथात्मक उपन्यास इनका अपना अज्ञे जी का, जिसके प्रीफेक्स में लिखा हुआ है कि यातना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है और जो वेदना में है वो दृष्टा है। तो सफरिंग को झेला है प्रीति ने और बहुत सकारात्मक तरीके से उसको अपनी ताकत बना के आपके साथ सामने ला रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है और यही जो है कलाकर्म का यही मुख्य काम होता है। आज तक जो हमने काम किया, मैंने जो काम किया है, किसी तरीके का कोई एप्लीकेशन, कहीं भी किसी तरीके का कोई आवेदन आज तक मैंने नहीं दिया कि मैं नाटक कर रहा हूं। NSD में 94 से मैं निकला, 86 से नाटक कर रहा हूं। कोई भी ऐसा पखवाड़ा नहीं हुआ जो बिना शो किए हुए गुजरा हो। पिछले 22 सालों से 2002 के बाद भारत रंग महोत्सव करता है ड्रामा स्कूल। जब से उन्होंने एप्लीकेशन और वीडियो और ऐसा कुछ किया, मैंने आज तक कोई वीडियो कहीं नहीं भेजा और हमारी डायरी जो है ना 5-5 महीने के लिए भरी रहती। एक ऐसा नाटक जो हमारी जान मतलब न चाहते हुए भी एक पहचान सी बन गई कि अच्छा अब कुछ भी करता हूं मैं, एक अंधा योग कर रहा हूं तो कोई भी पूछेगा अच्छा सोलो है क्या, और वो सोलो भी ऐसे पूछते हैं जैसे सोलो मतलब या इट्स सोलो। हाँ, तो खैर, और जो किसी भी एक भी सरकारी आयोजन में नहीं हुआ और उसके 900 से ऊपर प्रदर्शन हुए। 900 बार फूंक भी मारना हो ना तो आदमी गश खा के गिर जाए, सच्चाई है। और जब एक हिंदी पट्टी में दिक्कत ये होती है कि हम एक नाटक करते हैं और 2-4 शो करके बंद कर देते हैं। मतलब खाना बनाना शुरू किया नहीं कि खाने के पहले ही उसको पकने ही नहीं दिया, खत्म कर दिया, तो उस आनंद की अनुभूति आप कर ही नहीं सकते हैं जो आनंद 100, 200, 500 बार लोगों के साथ सामने जामने में होता है। ये खास तरह का विटनेसिंग इफेक्ट कि आप कर रहे हैं और आप देख रहे हैं, आप मरे हुए हैं और आपकी आत्मा जो है शरीर को देख रही है। सच्चाई ये है कि उस तरीके से तो बहुत कुछ अंदर घटित तो होता है जो आपको बेहतरी की तरफ ले जाता है। अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर एक खोल सबके अंदर होता है, पर अपने अंदर झांक रहे हो तो एक तरीके से रूट में वाटरिंग करने जैसा है। वाटर द रूट, एंजॉय द फ्रूट। तो आप जड़ में अगर पानी डाल रहे हो तो फल तो निकलेगा, पता नहीं कब निकले, और उसका स्वाद जो होगा वो कमाल का ही होगा। तो उसको अपने तरीके से मैं नाटक करने को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ और मैं तो चाहता हूँ कि मरूं भी तो स्टेज पे ही मरूं। और ज़्यादातर कोशिश मैंने ये की है कि ये जो खांचा बना हुआ है ना, कि एक तरफ 3 तरफ हम बैठे हुए हैं और आगे ऑडियंस बैठी हुई है, डब्बे में हम बैठे हुए, आगे ऑडियंस बैठी हुई, उसको बुरे तरीके से तोड़ा है हमने अपने हर नाटक को। राग दरबारी है, 3 डब्बे पे 3 क्यूब पे पूरा राग दरबारी हमने किया और उसके जो 84 शोज हुए उसमें से 7-8 शोज केवल जो है हमने ऑडिटोरियम में किया है। कहीं पटना में जब भी रहा, हमारे सारे नाटक की ओपनिंग गांधी मैदान में होती थी। तो उस तरीके से ऑडियंस के सामने बार बार जाना, बार बार जाना, बार बार जाना, और जिन जगहों पे आप नहीं जाते या सरकार नहीं जाती
या सरकार आपको नहीं भेजती, उन सारे जगहों पे मैं जाता हूँ। गांव में हमारा एक गांव है नौबतपुर के पास, छुटकी कोपा नाम का एक गांव है, जहाँ पे मेरे पिताजी की हत्या हो गई थी 98 में। बहुत बड़ा 19 कमरों का घर है। तो उस घर को पूरे हमने नाटक करने की जगह में तब्दील कर दी है। उसकी चाबी भी मेरे पास नहीं रहती, चाबी भी गांव वालों के पास ही रहती है। और वहाँ की एक मंडली है जो सघन रूप से लगातार काम करते रहती है और कभी बाजार में नहीं है। वो शेक्सपियर भी कर रहे हैं और ब्रेख्ट भी कर रहे हैं, और केवल मगही में, वहाँ का जो लोकल डायलेक्ट है उसमें वो काम करते हैं और अद्भुत और विलक्षण काम करते हैं। और कई बार उनको देख के लगता है कि मतलब ट्रेनिंग हम जो दे रहे हैं या ट्रेनिंग हम जो करके आए हैं, क्या सही रास्ते पे है? सब कुछ तो कुछ किए बगैर तो प्रैक्टिशनर का आर्ट है। लगातार आप प्रैक्टिस किए हो, उसके बाद अपने एक्सपीरियंसेस लोगों से शेयर करते हो, उसको हम सिद्धांत मार लेते हैं और उस सिद्धांत को, उस थ्योरी को हम पढ़ना शुरू कर देते हैं प्रैक्टिस किए बगैर। तो बहुत झोल झाल है। तो एक अंतर्दृष्टि मिली है लगातार काम करने से, और उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग जो है वो आप लोगों का हुआ है, सुधीजनों का हुआ है, दर्शकों का हुआ है। और एक दर्शक को देवता मानने की जो परंपरा है ना, उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये मोबाइल ने ना जिंदगी जो है थोड़ी तकलीफदेह बना के रख दी है, जिसको करते हुए मतलब नाटक करते हुए आधे अधूरे में हमने देखा भी कि आप लोगों का मोबाइल लगातार वहाँ करते हुए मुझे लगा कि अरे यार, ये तो भोपाल में तो तरह तरह के ट्यून है यार, मतलब मुझे पता ही नहीं चलता। इतने मोबाइल, इतने सारे तरह तरह के, मतलब अलग अनुभूति लेके मैं जा रहा हूँ। तो सबसे बचिए थोड़ा सा, है ना। देवता बने पर देवता अराजक ना हो जाए, मुझे। तो चलिए, बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, और प्रीति बहुत बहुत धन्यवाद तुमको। और ये विजय पंडित जी की लिखी हुई एक कहानी है अभी जो आप देखने जा रहे हैं, जोगिया राग, जिसको अंकुर जी ने डायरेक्ट किया है, और मुक्ति दास और निधि मिश्रा, वो दोनों परफॉर्म कर रहे हैं। दोनों राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के हैं, विलक्षण अभिनेता हैं। बहुत मज़ा आएगा आपको। और ये सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी कुछ सम्मान मिलता है तो अच्छा लगता है, इसलिए कि सम्मान की दृष्टि से हमें बहुत कम देखा जाता है जो हम नाटक करने वाले लोग। थैंक यू वेरी मच। और मैं आदरणीय गिरिजा शंकर जी से अनुरोध कर रहा हूँ एक संक्षिप्त उद्बोधन के लिए। जितनी मौज मस्ती के साथ, जितना कॉन्फिडेंस के साथ विजय जी नाटक करते हैं अपना, और उस नाटक में जो एक चेतावनी भरे हास्य का पुट होता है, उनकी बातचीत में बहुत सारी बातें, बहुत काम की बातें उन्होंने की, और इतने ऐसे अंदाज में कि आपको मजा भी आया और सोचने के लिए मजबूर भी किया। आज उनका यहाँ सम्मान करते हुए बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। वो कितने सम्मान के हकदार हैं ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन आज जो सम्मान उनको मिला है तो हम सब लोग शामिल होकर बहुत खुश हैं। उनको बहुत बहुत बधाई। प्रीति को लेकर जो विजय भाई ने कहा, वाकई मैं कई सालों से उसकी मेहनत और उसका डेडिकेशन देख रहा हूँ, और कई बार आश्चर्य भी होता है कि इस कदर जुनून और जज्बा थिएटर को लेकर हो सकता है। इस फेस्टिवल में के बहाने प्रीति के जरिए हम लोगों ने विजय भाई के नाटक, अंकुर जी का नाटक जो भी देखेंगे अपन, ये नाटक शायद भी प्रीति का ये उत्सव ना होता तो पता नहीं कब देखने को मिलता। तो प्रीति को भी, उसकी टीम को पूरी बधाई। और जैसा विजय भाई ने कहा कि आप भगवान हैं, सचमुच भगवान हैं, सही है, लेकिन कुछ अपेक्षाएं उन्होंने की मोबाइल को लेकर, कुछ अपेक्षाएं मेरी भी है। आप समझ सकते हैं कि इस तरह के आयोजन में या किसी एक नाटक को करने में कितनी दिक्कतें, कितनी मुश्किलें आती हैं, और उसके बाद वो जज्बा टूटता नहीं है। सिर्फ इस उम्मीद के सहारे कि आप लोग साथ हैं।
दर्शक के रूप में आप साथ हैं, ये अच्छी बात है। थोड़ी भूमिका और आगे बढ़ाइए। मैं रंग दर्शकों को भी रंगकर्मी ही मानता हूँ, क्योंकि उनके बिना रंगमंच संभव नहीं है। और रंगमंच को बचाने में, बढ़ाने में, समृद्ध करने में रंगकर्मियों के साथ साथ आप लोगों की बड़ी भूमिका है। और कोशिश भी कीजिए कि नाटक देखने जब आ रहे हैं, नाटक देखने के बाद लौटकर उस नाटक की चर्चा अपने आसपास के लोगों से, अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से करें। उनको बताएं कि नाटक आप देखने गए थे, ताकि आने वाले नाटक में और भी लोग आ सकें। दूसरा, नाटक जो करने वाले हैं उन पर दबाव बनाइए कि नाटक मुफ्त में न करें, टिकट लगाकर करें और टिकट खरीद कर आप आए। नाटक और आपका जो ये संबंध है, ये नाटक को बहुत समृद्ध करेगा। आप सब इतनी बड़ी संख्या में लगातार 3 दिन आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अब मैं डॉक्टर मोदी को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ, डॉक्टर मोदी मशहूर नेफ्रोलॉजिस्ट तो हैं ही शहर के। हम सबके प्रिय चंद्रहास भाई से बहुत ज़्यादा आत्मीयता थी, और बाकी बातें डॉक्टर साहब करेंगे। प्रीति बहन, विजय भैया, मान्यगण, दर्शक मुर्दा, मैं अपवाद हूँ, ना मैं कलाकार हूँ, पर चंद्रहास से मेरा सूत्र जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, रंगमंच पे हूँ। जीवन को भी एक रंगमंच माना गया, और चंद्रहास ने दोनों ही मंचों पे बड़ा अच्छा अभिनय किया। जिस जुझारू तरीके से उसने अपनी परिस्थिति और अपनी रुचि और अपनी चेतना को अंत तक जागृत रखा, और जिस तरीके से प्रीति ने उसके बाद उस मैंटल को आगे बढ़ाया और स्तुति को भी खड़ा कर लिया, जिसको मैं खुद मिला हूँ। चंद्रहास से मैंने बहुत सीखा, बहुत देखा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा वाला जो रोग है बड़ा विकट रोग है, मृत्यु को समकक्ष माना जाता है, और उस स्थिति में रोज आदमी नया जीवन जी के चलता है और रात को पता नहीं होता सुबह होएगी कि नहीं होएगी। हम लोग तो सिर्फ फिलोसॉफिकली ये देखते हैं कि सुबह हो गई, प्रभु का धन्यवाद करो। मुझे पता है चंद्रहास वो रोज करता होगा कि आज एक दिन और मिल गया, और उसने हर एक दिन को पूरा जीवन जिया। चंद्रहास को याद उस प्रतिबिंब में देख के मेरे को उसका सारा कुछ याद आया। प्रीति, तेरा बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे यहाँ बुलाया। आप सबका धन्यवाद, सबको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बीटी जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया हमारे अतिथियों को सभागार में उनके उचित स्थान पर लेकर जाएं। और जैसा कि श्री विजय कुमार जी ने बताया ही था, अनुष्ठान मुंबई की हमारी प्रस्तुति है आज की, कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाली है। उन्होंने भी आपको इशारा कर दिया था, बार बार आपसे 3 दिवसीय समारोह के दौरान रिक्वेस्ट करते रहे, प्लीज़ आप सभी अपने मोबाइल सेट्स स्विच ऑफ कर लें या उन्हें साइलेंट मोड में ही रखें। यदि आपके साथ सभागार में बाल दर्शक मौजूद हैं तो उन्हें अनुशासन में रखें। अगर फोटोग्राफी करें तो फ्लैश का इस्तेमाल बिल्कुल